सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबेकस और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम फिर से एक बार सेकंड लेवल ऑफ एबेकस में देखने जा रहे हैं द मेथड ऑफ इमेजिनेशन, जिसे हम विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। तो इस पर तो हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और बहुत एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए साथ में। तो अगर आपको वो सभी एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने हो तो उसके वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर इमेजिनेशन नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, सभी वीडियोस आप देख सकते हो। और अगर आप एकदम शुरुआत से ही सीखना चाह रहे हो, अगर आपको बेसिक एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है इमेजिनेशन, तो वो भी सभी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। टॉप टू बॉटम ऐसी अपनी सीक्वेंस है, तो आप ऊपर से नीचे तक सभी वीडियोस देखो। आप उसमें से बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख जाओगे। तो वो पहले देख लो और उसके बाद ये कंटिन्यू करना, क्योंकि पहले तो आपको बेसिक आना चाहिए, सिंपल इमेजिनेशन, और उसके बाद ये एग्जांपल्स। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि वो स्टार्टिंग में हमने जो एग्जांपल्स देखे थे वो सिंगल डिजिट थे और बहुत ही आसान आसान थे, और अब हम जो देख रहे हैं वो 2 डिजिट तो है इसमें, और उसी के साथ साथ इसमें स्मॉल फ्रेंड्स बिग फ्रेंड्स के फॉर्मूले भी यूज़ होते हैं और डबल कॉम्बिनेशन भी यूज़ होता है। तो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको पहले तो वो देखना पड़ेगा जो सबसे आसान है, ताकि आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी, थोड़ा आपको वो इमेजिन करने में थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसके बाद आपको ये सीखना है। तो चलो फिर आज की वीडियो में हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो देखो, आपके पास जो भी एबेकस हो तो वो आप इमेजिन कर सकते हो और मेरे साथ सॉल्व करना। ये देखो, मेरे पास ये एबेकस है, मैं तो इसे ही हर बार इमेजिन करता हूँ। तो आपके पास जो है, आपको जिसकी आदत है, तो उसको आप ज़रूर इमेजिन करो और मेरे साथ एग्जांपल सॉल्व करो। और आपका और मेरा आंसर सेम आता है या नहीं, ये आपको चेक करना है। अगर सेम आया तो आपका आंसर करेक्ट है, और अगर सेम नहीं भी आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फिर से सॉल्व करके देखो जब तक सही ना आ जाए, क्योंकि हमें अभी प्रैक्टिस करनी है और यहाँ पर ही हम हमारी मिस्टेक्स को सुधारेंगे। तो इसलिए आपको जो भी, जहाँ पर भी आपकी गलती हुई होगी, तो आपको बस फिर से सॉल्व करना है, ताकि वो गलती आप सुधार सको उसी वक्त, और आगे जाकर वो गलतियाँ फिर से रिपीट ना हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमने दिया 4 + 7 के लिए -3 + 10, और फिर +3 यहाँ पर, और फिर +6 के लिए -4 + 10। सो आवर आंसर इज 2020। फिर आगे हमें दिया है 20 + 3 + 8 के लिए -2 + 10, फिर +9 के लिए -1 + 10। सो आवर आंसर इज 40। फिर इसके आगे हमें दिया है 10 + 2 + 2 + 6 के लिए -4 + 10। सो आवर आंसर इज 20। फिर हमें दिया 4 + 8 के लिए -2 + 10, फिर +7, फिर +1 के लिए -9 + 10। सो आवर आंसर इज 20। आगे हमें दिया 1 + 25 +9 के लिए -1 + 10, फिर +18, ये 10 ऐड हो गए, और 8 ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम, -2 + 10 करते हैं, पर -2 तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा क्योंकि कोई लोअर बीड्स है नहीं। अगर आपने अच्छे से इमेजिन किया हो तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर डबल कॉम्बिनेशन आएगा। जो पहले तो हम क्या करेंगे, -5 + 3 + 10 के लिए -4 + 5। सो आवर आंसर है 53। ये जो एग्जांपल है ये बहुत ही टफ एग्जांपल है, यहाँ तक आप कर लोगे, पर ये +18 है ना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है इमेजिन करने को। तो मैं आपको एकदम आसानी से समझाऊंगा। ये देखो, पहले आप क्या करो, अगर डिफ़िकल्ट जा रहा है, पहले आप अपने रियल एबेकस पर, जो आपका एक्चुअल एबेकस है, इस पर सॉल्व करो इसी एग्जांपल को, और आप उसमें से समझो कि हम क्या स्टेप्स कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्या प्लस माइनस कर रहे हैं। तो ये आपको जब आप ऐसे आपके सामने देख लोगे, और उसके बाद इमेजिनेशन पर अपने दिमाग के अंदर आपको ट्राई करना है, ताकि फिर आपको वो पॉसिबल हो पाए, अगर अभी हार्ड जा रहा तो यही एक सिंपल चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी एग्जांपल आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो उसे आप एबेकस पर सॉल्व करो, और जब आपको एबेकस पर सॉल्व करके आंसर करेक्ट मिल जाए, तब जाकर अपने इमेजिनेशन मेथड से सॉल्व करना है आपको। तो ऐसा आपको ज़रा ईजी जाएगा, क्योंकि
अब आपने पहले एबाकस पर किया होगा, आपको सभी स्टेप्स पता होगी, तो आपको इमेजिन करने में आसानी होगी। तो आगे हमें दिया 24 + 7 के लिए -3 + 10, फिर +6, फिर +24, 20 ऐड करने के लिए -3 + 5, 4 ऐड करने के लिए -6 + 10, सो आवर आंसर इज 61। ओके, सो इसके बाद हमें दिया है 38 +3 के लिए -7 + 10, फिर -5 के लिए -10 + 5, फिर हमें दिया +1, सो आवर आंसर इज 37। फिर आगे हमें दिया है 16 +4 के लिए -6 + 10, फिर हमें दिया +9, फिर -3, सो आवर आंसर इज 26। फिर हमें दिया 32 +1 +7 के लिए -3 + 10, फिर +45, तो 40 ऐड करने के लिए -1 + 5 यहाँ पर, और 5 यूनिट रॉड पर एज इट इज, सो आवर आंसर इज 85। फिर इसके आगे हमें दिया है 9 -5 +8 के लिए -2 + 10, फिर +9 के लिए -1 + 10, सर आंसर इज 21। तो ये रो तो हो गई है कंप्लीट, और हम एक और रो देखेंगे। ये ऊपर वाली रो हम अभी सॉल्व करेंगे, और इस पर ये जो नीचे वाले दो है इस पर एक और वीडियो आ जाएगी। तो आज हम इतने सॉल्व करेंगे। और तो पहले एग्जांपल में दिया है यहाँ पर 9 + 21, ये 20 और 1 के लिए -9 + 10, फिर +9, सो आवर आंसर इज 39। फिर हमें दिया 7 + 25, 20 ऐड हो गए, 5 ऐड करने के लिए -5 + 10, फिर है +7 एज इट इज़ हो जाएगा, सो आवर आंसर इज 39। फिर से एक बार 39 ही आया। फिर है 9 + 3 के लिए -7 + 10, फिर है +7, सो आवर आंसर इज 19। फिर आगे हमें दिया 28 + 2 के लिए -8 + 10, फिर है +5, सो आवर आंसर इज 35। फिर आगे हमें दिया 4 + 5 + 62, 60 ऐड हो गए, 2 ऐड करने के लिए -8 + 10, सो आवर आंसर इज 71। आगे हमें दिया 18 + 2 के लिए -8 + 10, फिर +9, सो आवर आंसर इज 29। आई गेस मैं थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये थोड़ी मेरी प्रैक्टिस हो गई, इसलिए वो थोड़ा स्पीड बढ़ रहा है मेरा, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। आप चाहो तो 0.75x की स्पीड पर वीडियो को देख सकते हो, ताकि थोड़ा स्लो लगे, पर आप वीडियो पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो, और फिर आप अपने आंसर्स और मेरे आंसर चेक कर सकते हो। तो चलो आगे दिया 24 + 5 + 1 के लिए -9 + 10, सो आवर आंसर इज 30। आगे हमें दिया 38 + 3 के लिए -7 + 10, फिर है -5 के लिए -10 + 5, सो आवर आंसर इज 36। फिर आगे हमें दिया 16 + 4 के लिए -6 + 10, फिर है +9, सो आवर आंसर इज 29। फिर हमें दिया 32, ये 32 यहाँ पर, ये 32 लिए हमने, फिर है +1, फिर है +7 के लिए -3 + 10, सो आवर आंसर इज 40। तो इसी के साथ ये रो हो गए हैं कंप्लीट, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके पूछो, कोई डाउट हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।